बतिया लेते हैं इन लोगों से। जय हिंद। देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में एकदम 0 से हीरो तक पता करेंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है ना। कुछ दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आप पढ़ाई भी आगे नहीं हुआ है क्योंकि नया नया क्लासरूम बन रहा था, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमारा क्लासरूम एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। ठीक ना। जिसने देखा है वो देखा है, जिसने मिठाई खाया है वो खाया है, नहीं खाया है तो नहीं खाया है ना जी। और टुकु टुकु ताकर कि हमको मिठाई नहीं दे सर जी। ना तो मिठाई नहीं दे पाए हैं क्योंकि नहीं हमको देने का मन था। ये सब जुलूस में घूम रहा था वो दिन, ऐसे खीस में सोचे थे कि उठा उठा के पटकेंगे सब आएगा तो। ठीक ना। तो अब डेली क्लास चलेगा। चलिए एकदम आराम से पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो अब हमारे तरफ फोकस करो, उधर उधर अपन आपस में बात नहीं करना है। ये जो परिमेय है और यह परिमेय है ना, ये परिमेय और यह परिमेय से हर एक साल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है। 1 नंबर ये वाला में कितना प्रश्न पूछता है? 3 नंबर के। और ये एगो आगे हम प्रश्न बनाएंगे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा मतलब कि सिद्ध करने वाला हर एक साल एग्जाम में एगो आता है, वो रहता है 2 नंबर का। तो 3 2 कौन रहिल 5 नंबर। तो जिस व्यक्ति को 5 नंबर लेना है आज के क्लास को एकदम बढ़िया से देखना। अब मैथ का जो क्लास चल रहा है तो अपने पन्ना पर नोट करते चलना कि सर जी कै नंबर के पढ़ा दिए और कै नंबर के बता दिए। ठीक ना। नहीं आएगा तो कहना कि सर जी को पढ़ाने नहीं आता है। जब ये एग्जाम होगा तो ये दिखाएंगे कि देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है। अधिक से अधिक 3 नंबर और कम से कम 2 नंबर 1 नंबरिया में। ठीक है। अब बाकी जो परिमेय और अपरिमेय है इधर नंबर के लिए हम बता दिए कि 5 नंबर आता है 1 नंबर 1 नंबरिया मिला करके। और ये बता देते हैं कि आप लोगों को मैथ को बनाने में जो है ना, मैथ को बनाना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कौन? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि एकदम आराम आराम से उसको क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। ठीक बना। चाहे वो मोबाइल वाले भैया हो और चाहे आप लोग। ठीक ना। अच्छे से चलिए हम लोग क्लास के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। देखा बता देना हमको, यहाँ से दिख रहा है ना? थोड़ा सा इधर किधर? इधर। अरे हमको दिखना जरूरी नहीं है, ये दिखना जरूरी है। हाँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बड़ा लिखे परिमेय संख्या। ए बौरा तुम लोग इतना दूर हो ना कि वहाँ बैठा है, यहाँ देख रहा है तो नहीं लोगों के माछी की तरह हाई सब बताएगी किसको दिख रहा है जी। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हाँ रेशनल नंबर। ई कोनो मरकरवा खराब कर दे रहा था हमारे बोर्ड में बौरा है का। ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कौची परिमेय संख्या। और एक पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। एक का पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो एक पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ई लगा देंगे, ई रेशनल नंबर। हाँ क्या बोल रहे हो जी? कहाँ ई होगा? आर के बगल में एक जगह पे RTI होगा। यहाँ नहीं ये होगा। बस ये होगा। तो काल नहीं ये होगा। पूरा नाम लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे जी? ये ना। चलिए ठीक है। देखो इधरवा आते थे मरकरवा कम उग रहा है, इधरवा फास्ट उग रहा है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखेंगे और इसका फिर इसका मतलब समझेंगे। ठीक ना।
तो परिमेय संख्या हम बताए थे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन भी है, देखो पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे p या बाई q के रूप में इधर लिखते हैं जी, रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या है। ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, इसे जिसे लिख रहे हैं उसे लिखने दो, ठीक ना। अब देखो ये अब समझा वो सही याद किया तू लोग, कोई बात नहीं है। इधर उधर उलट पलट के बताएंगे तब ना दिमाग तनवीन तेज होगा। तो कह रहा है कि वैसी संख्या मतलब कि सब संख्या ना, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में, रूप कहे का मतलब कि जैसन ई है वैसने वो रहे के चाहिए। जिस संख्या को हम लोग हय रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी कि p/q के रूप में कहे का मतलब बाटा में, ठीक ना, भिन्न पर जिस संख्या को भिन्न बदल देंगे, भिन्न में लिख देंगे, बाटा में लिख देंगे, उसे क्या कहेंगे? लेकिन और एक कंडीशन रखता है, कहता है ना कि जहाँ, ठीक है, जहाँ p और ये p नहीं है q है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, कौची पूर्णांक है, ठीक ना, समझा गया। देखो क्या कह रहा है कि जहाँ p यानी कि जो हम p लिखे हैं ऊपर और q जो नीचे लिखे हैं q, ई का होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब आप लोगों को पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक का मतलब क्या होगा? यानी कि यहाँ पर -1 -2 माइनस का अंक जितना होता है पूर्णांक होता है ना, अब प्लस का जितना अंक होता है पूर्णांक होता है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि p और q के जगह पर कोई पूर्णांक संख्या रह सकता है। सुनो ध्यान से, आज से मैथ में हम जितना भी मैथ में जो भी पढ़ाएंगे, ठीक ना, तो मैथ में अगर ABCD का अक्षर कूद जाएगा ना, अगर ABCD का अक्षर कूद जाएगा तो वो मैथ में उसका मान भी बगल में दिया रहेगा। तो यहाँ पर ABCD का अक्षर कूद गया है p और q, कूदा है ना जी। तो अभी बगलवा में कहा है कि नहीं कि p और q पूर्णांक है, यानी कि p के जगह पर कोई पूर्णांक रख दो। अब पूर्णांक हम पढ़ाए हैं ना, पूर्णांक पढ़ाए ना कि 1 से लेकर के अनंत तक प्लस में जौन मन तौन लिख दो, 1 से लेकर अनंत तक माइनस में जौन मन तौन लिख दो। अब सवाल आता है कि जीरो, क्या सवाल आता है? क्या जीरो पूर्णांक संख्या है? ए गधा, गौर से बोलो कि जीरो पूर्णांक संख्या है। लेकिन ना तो जीरो प्लस में रहता है और ना ही, तो जीरो पूर्णांक है लेकिन ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही, जीरो को बोलेंगे न्यूट्रल नंबर, बोलेंगे ना। तो जीरो को क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब कि अब क्या कह रहा है? तथा, कौची इसमें जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तथा q बराबर नॉट जीरो। नॉट जीरो का मतलब कह रहा है ई, इसका मतलब जो देखो इसका मतलब समझाते हैं, सबको समझ जाना है। जैसे मैं लिख दिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, लिखे 8 अब बराबर 4। पूछेंगे, देखो बराबर कहने का मतलब ना, बराबर कहने का मतलब अगर मैथ में, आज से याद रखना ये रूल है, अगर मैथ में कभी भी बराबर का चिन्ह लग जाए तो हेलने वाला और हेलने वाला दोनों पद का होना चाहिए बराबर। अगर नहीं भी तो हम मानेंगे उसको का बराबर। लेकिन हमको बताओ कि बराबर का चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या ये बराबर है? तो कह देंगे, ऐसे काट देंगे, कहेंगे कि 8 बराबर नहीं है के कर 4 के। इसको क्या पढ़ेंगे? 8 बराबर नहीं है 4 के। तो ये अब तो अपना भाषा में आते हैं, एकदम ठेठ भाषा में कहेगा ना
कि क्यू का मान 0 ना होके के चाहिए। क्यू का मान 0 अब जैसे में उदाहरण में देते हैं, ये तो हो गया हमारा परिभाषा। तब परिभाषा में क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सब देखो याद करने की चीज़ है, बताओ जाए याद करने की चीज़ बा, ये याद होना चाहिए कि परिमेय संख्या में p और q का जो मान होगा वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसी परिभाषा के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संख्या परिमेय संख्या होगा। क्या देखेंगे? हाँ, आप लोगों से परीक्षा में यही पूछा जाएगा। तब परिभाषा हो गया, और इसी परिभाषा मतलब क्या होता है, किसी का पहचान होता है ना जी। ठीक है, तो अब एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है और निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम अपरिमेय का परिभाषा लिख देते हैं, दोनों का एग्जाम्पल लेके साथ देंगे। ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे p/q है बटा का चिन्ह। ठीक ना, ऐसे हो गया था बटा, ऐसे हो गया था या नहीं ऐसे हो गया था या होगा नहीं, कहीं कहीं लिखा था ऐसे ऐसे सीधे सीधे या होगा ना, ऑब्लिक का चिन्ह होता है। चलिए p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? अभी शुरुआत में हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन हम अब लिख के नहीं पढ़ेंगे, लिख के। ठीक ना, आप लोगों को दिमाग में लिखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। तो बताओ अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो जब इसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, तो अब p और q के बारे में आगे बहस काहे करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसमें p और q के बारे में बहस काहे करते हैं? क्योंकि इसमें p और q के बारे में लिख सकते हैं ना। तो एग्जाम्पल में अब हम बात करते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। दुनिया में जितना संख्या है उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इससे बाहर एग्जाम वाले का औकात नहीं पूछ देगा। ठीक ना, चलो खाली याद कर लेना। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन परिमेय संख्या होगा। हम बताए हैं कि देखो परिमेय संख्या ओकरा कहल जाई जौन पहले ही से अगर बट्टा में रहेगा। तो बताओ जौन पहले ही से बट्टा में कहे का मतलब p/q के रूप में, बट्टा में कहने का मतलब भिन्न में ना जी। तो जौन संख्या पहले ही से भिन्न में है वो तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसा है कि जौन बट्टा में नहीं है लेकिन हम उसको चाहेंगे तो उसको बट्टा में लिख सकते हैं, तो बताओ परिमेय होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। यहाँ तक कोई कोनो दिक्कत बा नहीं है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या होगा जिस एग्जाम्पल में जैसे में हम बताओ लिख दें 2/4 का ही परिमेय संख्या है। अब बोल दिए कि 2.5/2 क्या ही परिमेय संख्या है? अभी फिलहाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई खाली में परिभाषा ही नहीं कहा है कि p/q के रूप में लिख देबो तब परिमेय हो जाए। कहा है नहीं कहा है ना, कहा है, लेकिन कंडीशन वाला कहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बबुआ 2.5 पूर्णांक है तो क्या परिमेय संख्या हो जाएगा? लेकिन हाँ हो सकता है। क्यों है? हम बोले हैं कि p/q के रूप में अभी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ से उड़ाएंगे तो स्मॉल लो और नीचे बैठा देंगे 0, अब बन जाएगा कोची परिमेय संख्या। लेकिन उस समय नहीं था, उसे लिखा जा सकता था, इसीलिए उसको परिमेय संख्या कह देंगे। क्या कह देंगे? जी नहीं, कैसे कह देंगे अपरिमेय संख्या? क्योंकि उसे हम देखो परिमेय संख्या ही होगा। कहा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो p और q जो p है ना पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसको पूर्णांक हम बना सकते हैं ना, बना दिए तो अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब ज़्यादा का बहस करना है। ठीक ना, जितना संख्या नंबर देखते हो ना, यानी कि पूर्णांक संख्या की बात करेंगे 0 में
0 से लेकर के कॉमा 1 2 3 4 अब माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। इधर भी डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि जौन भी संख्या आंख से दिख जाए सबको सब क्या कहेंगे। एग्जाम में आएगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। जितना के जितना पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या होगा। आ जौन जौन संख्या आंख से लौक जी की बाटा में लिखल बा वो सब के सबका होई तब परिमेय संख्या में क्लियर हो गया ना कौन कौन होगा। जैसे 1 2 3 4 18 12 20 19 28 20 जितना मुँह से हमारा बोला भी ना रहा है सबके सबका है परिमेय। तो अब इतना बोले से अच्छा बा पूर्णांक संख्या बोल दो। जौन जौन पूर्णांक संख्या है पूर्णांक संख्या के श्रेणी में जौन जौन आ जाएगा सबका होगा। तब पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है 1 से लेकर प्लस में 1 से लेकर माइनस में। अब डाउट ना हो चाहिए इस सब का सबका हो जाएगी इस सब का सबका होगा। अब बताइए क्या दशमलव में आता है पूर्णांक संख्या में नहीं आता है। अब देखते हैं ये हो गया। अब परिमेय संख्या में देखते हैं इसे ये हो गया परिमेय तो हो ही जाएगा। तो अब बताओ 5 कौची है बोला 12 का है। अब कहोगे सर जी 12 कैसे परिमेय है। मान लेना कोई पूछ दिया कि परिमेय 12 कैसे है तो हम कहेंगे कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अभी बन गया P/Q के रूप में बन गया ना। अगर पहले ही से P/Q के रूप में लिखा है तो ठीक है इधर सस्ते सस्ते बा। अगर नहीं लिखा है तो उसे हम ऐसे करके लिख देंगे बना देंगे परिमेय संख्या, ठीक ना। बना देंगे ना। बाहर तो दिमाग खराब हो कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत है आगे नहीं दिक्कत ना। अब पहचान जाओ ना कौन परिमेय है। अभी आगे बढ़ रहे हैं बाची अभी हम पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और परिमेय संख्या के बारे में। अब हम देखते हैं कि कौन संख्या रूट में आ जाएगा, ठीक ना। अब रूट में जैसे मांग लेते हैं रूट में 1 हो सकता है, रूट में 2 हो सकता है और रूट में 3 हो सकता है, रूट में 5 हो सकता है, रूट में 6 हो सकता है, रूट में 7 हो सकता है। अब बात आता है कि ऐसा संख्या जो रूट में मिल जाए ऐसा संख्या जो रूट में आ जाए अब पूछा जाए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो अब वो क्या होगा देखो रूट में कौन संख्या है अगर हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे ध्यान सुनना इसके नीचे हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं अभी फिलहाल में। क्यों नहीं लिख सकते हैं। हाँ देखो ध्यान से ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अब और इसका बात करेंगे कि ई परिमेय संख्या कहाँ नहीं हो सकता है। देखो हम इसके नीचे 1 लिख दिए चलो ठीक है लिख दिए ना। चलो हम कहते हैं कि सभी अंकों के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना लिख दिए। क्या अब बताओ ये P/Q के रूप में तो हो गया। क्या P और Q पूर्णांक संख्या है नहीं है। अगर हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 का निकालेंगे वर्गमूल निकाल देंगे ना 1 का तो 1 का वर्गमूल निकला तो 10 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। पहले तो बोले हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा तो पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अब आते हैं 2 पर इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं ना जी। तब रूट 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो अब बताइए इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक ना, जैसे P/Q के रूप में हो गया तो ये परिमेय संख्या हो गया ना। लेकिन अगला वर्ग कह रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो बताओ रूट 2 पूर्णांक है। 1 तो है पूर्णांक लेकिन रूट 2 है अब नहीं है। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता तो ये पूर्णांक हो जाता, ठीक ना। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता तो ये पूर्णांक हो जाता। लेकिन रूट 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो दशमलव वाला अंक पूर्णांक संख्या होता है क्या। तो अब हम ज़्यादा नहीं बताएंगे यही कहना चाहेंगे कि रूट में कौन संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो सीधे सीधे परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में डाल दें रूट 2 रूट 3 देखो रूट 4 होगा। रूट 4 परिमेय हो गया अपरिमेय
काहे होगा? हाँ, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2। आ 2 एक पूर्णांक संख्या है। हम बतैबे किए हैं कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ठाक हो पढ़ाई हो रहा है ना जी? सबको समझ में आ रहा है ना? नींद नहीं ना लागत हो आए ना? तो यही तरह बोल बोल के पढ़बे तो नींद ना लागी कब हो? आ ना तो बैठल अब गूंग बहे नहीं यहाँ पर आराम से, तो नींद लगने लगेगा। ठीक ना? हाँ, मोबाइल वाले भैया जितने भी मतलब कि आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोगों से भी यही गुजारिश करते हैं कि एकदम जैसे लड़का लोग बैठ के क्लास में पढ़ता है ना, उसी प्रकार से पढ़िए और चिल्ला चिल्ला के बोलिए। सुन रहे हैं कि नहीं? आप ही को कह रहे हैं। हाँ, पढ़िए बढ़िया से। चलिए, हल्ला नहीं करो, टाइम हो गया। चाहिए इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब से परिमेय और अपरिमेय खत्म होना चाहिए। आज के क्लास में होना चाहिए कि नहीं? तब ना हम लोग कल से ढूकेंगे किताब में, तब ना आई मजा। हाँ चलो, तो रूट 4 श्रेणी में नहीं रहेगा, हटाओ इसको, 5 हो जाएगा। बताओ रूट 6 का वर्गमूल निकलता है? रूट 7 का? रूट 8 का? कौन कह रहा है? शांत रूट 8 का वर्गमूल निकलता है? ना निकलता है तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अब हम सब लिखेंगे डॉट 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 अनंत तक। चलिए, तो हम रूट वाला अगर आज हम सीख गए कि ऐसे तो कोनो दे दी तो उस सब ऐसे तो कोनो संख्या देगा तो परिमेय होगा, लेकिन रूट में दे दिया तो वर्गमूल निकलल तो परिमेय, आ वर्गमूल ना निकलल तो सब याद हो गया ना? अब पूछेंगे। ठीक है, चलो आप देख रहे हैं समझ में आया कि नहीं आया है? कितना लड़का को पता नहीं रहता है कि वर्गमूल निकलता कैसे है। तो जिस बुरबो के हो अभी 1.3 में है वो, आइए सिद्ध करते हैं। तो बताए नहीं है? चलिए एगो फार्मूला बताएंगे अभी फिलहाल में। चलो, अब हमको पता चल गया ये वाला। अब तो जाते हैं दशमलव वाला में। ठीक ना? दशमलव वाला में आते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी संख्या में किसी से भाग देंगे, जैसे में देखो हम क्या करेंगे कि 2 में 3 से भाग देंगे। देखो किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग देंगे तो 3 कंडीशन हो सकता है। जब भागा देव तो 3 कंडीशन आई, या तो सीधे कर काट दी। देखो कौन संख्या से, जिसे हम 2 से भाग दिए ना जी, तो ये 2 से 2 भाग लगा तो कट के कितना जाएगा? 1। तो इस जौन कट जाएगा सीधे तो कटिए गई। ठीक ना? एक तो बात नहीं करना है, लेकिन को ऐसा संख्या होगा जिसे 2 में हम 3 से भाग देंगे भाग ना। तो जब हम 2 में 3 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? चलो चेक करते हैं दे करके। 3 से 2 में भाग देंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो 0 पॉइंट कितना जी लिख दें, 3 छके 18। ठीक ना? तो ये बार फिर बचेगा 2, फिर आएगा 0, 3 छके 18। तो एगो संख्या ऐसा नहीं आएगा कि जौन रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? तो जौन रिपीट कर रहा है ना, देखो 6 लिख दिया, 6 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो एगो ऐसा संख्या मिलेगा। एगो आपको क्या करेंगे, एगो ऐसा संख्या मिलेगा जिसे भागा देने पर 2 बटा में हम कहते हैं ना कि 2 बटा में हम कहते हैं 5 से भाग दे दो। कहाँ से भाग दे दो? 5 से। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 0.4। 0.4। तो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ये तो इतना पता होना चाहिए। तो ये एगो दशमलव आ गया। ठीक ना? तो एगो है दशमलव को बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? माने बार बार रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? एगो दशमलव ऐसा होगा कि जो को वो कटबे नहीं करेगा, उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? तो दशमलव में ये 3 प्रकार के खाली अंक हो सकता है। दशमलव की बात करेंगे तो क प्रकार का अंक हो सकता है? 3 प्रकार के। एगो होगा शांत दशमलव, एगो होगा पुनरावृत्ति,
ठीक ना। एगो होई अशांत, एगो का होई, यानी कि एक दशमलव में जाके कट जाएगा, आ एक दशमलव में जाके रिपीट करेगा, आ एक दशमलव में कहूँ लेके चल जाए, दिल्ली बम्बई चाहे आगरा, कहीं नहीं कटेगा। बुझा गेल ना, कहूँ कटी तो जवन देखो तो इहे बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या चीज जवन दशमलव शांत होगा, कोची शांत होगा, शांत दशमलव का होगा परिमेय। अब मान लो शांत नहीं है, वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कौची कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट को बोलते हैं, ठीक ना। कौची बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हे में कौची आ जाई, अशांत दशमलव, कौची अशांत अशांत दशमलव, जौन जौन अशांत है वो क्या बन जाएगा, जैसे में लिख दिए, जैसे लिखा है 2.002 फिर 004, हाँ ऐसे करके। तो बताओ दशमलव में कौन संख्या लिखा रहेगा तो हम कैसे पता करें कि शांत है का शांत है। हेने रिपीट लगा हो रही है, बिंदु लगा, क्या लगा रही, बिंदु डॉट लगा रहेगा। लेकिन ध्यान से देख लेना, अगर डॉट लगा है आ एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है ना तो वो शांत हो जाए। देखो कैसे 6 बार दो गो आ 10 डॉट लगा है, यानी कि एक संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। अलग अलग संख्या जैसे में लिख दिए, ऐसे लिख दिए, अरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग, जो रिपीट कर रहा है उसे क्या बोल देंगे, रेकरिंग, ठीक ना, बोल देंगे ना। हाँ, अगर रेकरिंग लगा वाला संख्या मिल जाएगा तो उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक ना। अब रेकरिंग का मतलब यही होता है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे में दे दिए 2.5 पर रेकरिंग, वैसे दिएगा ना। इसका मतलब ही हुआ कि 2.555 डॉट जहाँ तक कहाँ तक लिख दो। अब बताओ तो ये परिमेय हो क्या, परिमेय, परिमेय। लेकिन अगर हम ऐसा ही दे दें इसी संख्या को, इस संख्या को दे दें कि 2.5 ऐसे कह दे डॉट 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 डॉट, बताओ ये परिमेय हो कि अपरिमेय, अपरिमेय हो गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि रिपीट कर रहा है कि कट गया, पता चल रहा है। तो अब हम बात का कहे हैं, दशमलव में जौन संख्या कट के शांत हो गया, शांत दशमलव को चिनेंगे, सीधे सीधे कटा रहेगा, ओकरा इन्हें उन्हें ऐसे लिखा रही 2.678। बताओ शांत बा कि अशांत बा, शांत है। अगर हम इसमें डॉट लगा दिए तो अशांत हो गया, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर, अब बताओ अब एक हम रेकरिंग लगा देनी तो शांत हो गई, क्या हो गई, शांत हो गई। ये हो गई दशमलव में के, ठीक है ना। तो हम लोग तीनों संख्या चिन्ह गए, ऐसे संख्या मिल गई तब का होई परिमेय, आ नहीं तो रूट में आ गई तो वर्गमूल निकल गई तो परिमेय, आ ना निकल तो अपरिमेय। आ दशमलव में आ गया तो जौन शांत है परिमेय, अशांत है अपरिमेय। आ ढेर याद ना हुई ना तो खाली अपरिमेय शांत मार दियो, काहे से ना कि जौन अंतिम में जौना के अंतिम में डॉट लगा रही उसन छोड़ के, अशांत दशमलव को छोड़ के सबका हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, अब एगो सबसे मस्त सवाल आता है परीक्षा में, ये तीनों के बारे में बात कर लिए, ठीक ना। ये तीनों के बारे में बात कर लिए कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। बता दिए सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। ये बता दिए कि जितना भी शांत दशमलव है परिमेय संख्या, जितना भी अशांत दशमलव है अपरिमेय संख्या। जितना शांत दशमलव जो है जो रिपीट करता है बार बार, क्या करता है, रिपीट, ओकरा क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, बोलो जी ना। अब पहचान कैसे हुई, ओकरा ऊपर रेकरिंग लगाओ रही, आ ना तो एक के अंक के बार बार लिख के अंतिम में डॉट लगाया रहेगा, ठीक ना। डॉट लगा, ध्यान से देख लिया, डाउट में नहीं आना है। चलिए एग्जाम में जब टेस्ट होगा, नंबर खत्म हो गया, अब नंबर खत्म हो गया तो अब क्या होगा, टेस्ट होगा, बुझा गया ना। आज कौन दिन है, वेडनेसडे है ना। चलिए तो अब देखते हैं, एगो और सवाल आता है एग्जाम में पाई के बारे में, ठीक ना। ये तो मोस्ट VVI है, हमेशा पूछता है, क्या पूछता है, पाई।
पाई की हम लोग बात करते हैं तो पाई एगो अंक है, का है, संख्या है। इधर दिखाई दे रहा है, इधर, हाँ देखिए पाई, पाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पाई ऐसे रहता है। अभी जो पाई है, हाँ तुमको नहीं लिख रहा है, इसको बिटका देते हैं जी, ठीक ना, इसको हम क्या कर देते हैं, बिटका देते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसे ही लिखे हैं, काहे नहीं बताएंगे, एक के बार खत्म तो एक के बार लिखना, घर जाना। देखो पाई, काची, पाई, पाई के बात करते हैं तो पाई, अब पूछेगा कि पाई है, ऐसे देगा एग्जाम्पल में, पाई है, परी में, अपरी में, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। देखो तो याद रखना हमेशा, पाई हमेशा परिमेय संख्या होता है, याद रख लीजिए। पाई क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गया, जब पाई है ना, पाई अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, पाई क्या होता है। अब देखो, अब पाई का मान जो होता है 22/7, ये पाई का है अपरिमेय, कौन चीज, अपरिमेय जी नहीं। अब देखो हाई जौन पाई के, अब देखो पाई कहोगे सर जी, पाई है अपरिमेय, लेकिन पाई का जौन मानवा होगा ना 22/7, ये हो जाए परिमेय, क्या हो जाए, परिमेय। अब कहोगे, अब इसका सवाल पर टिप्पणी उठाते हैं, आखिर सर जी ये कैसे हो गया, जौन पाई है जो कि अपरिमेय, अब पाई का मान जो है 22/7, ये कैसे हो गई परिमेय। तो सुनो ध्यान से, इसका उत्तर में हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर में कहेंगे कि बबुआ जौन पाई का मान है आज तक से कन्फर्म पता नहीं हुआ है। तो पाई का जो मान होता है ओरिजिनल, तो 3.14 कुछ ऐसे करके डॉट लगा रहता है, मैंने और भी हो सकता है। अब बताओ का इस 7 है, इस 7 है, ये अशांत है, का है, कैसे हम लोग पहचान गए, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। अगर यह डॉट लगा रही, बार बार संख्या एक संख्या रिपीट करके, एक संख्या रिपीट करके, ऐसे करके लोग रहा है ना जी, 1.41, अब फिर 1.4, फिर 1.4, फिर 1.4, ऐसे करके लगा हुआ, तब ये परिमेय हो गई। कहा से कि 1.4 बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, हेग्राम को रिपीट कर रहा है। तो यह बात बा, देखो ध्यान से बताते हैं एक कहानी, कि जो पाई का जो मान है ना ओरिजिनल में, ये अशांत दशमलव है, क्या है, एगो खाली ऐसे 22/7 ना सॉल्व करने के लिए ले लिया गया है, तो हाई ओरिजिनल मान नहीं है। पाई का ओरिजिनल मान 22/7 नहीं होता है, एगो ऐसा ही आभासी मान माना गया, काल्पनिक है, माना गया है कि हाँ इतना सॉल्व करने के लिए है, इसीलिए इसका है पाई जो है ना अपरिमेय संख्या। हाँ, पाई के मान कहब कि अपरिमेय संख्या, अब पाई के मानवा में दे दिलस 3.14 है जी नहीं। अगर 3.14 दिया है, अगर डॉट नहीं लगाया है ऐसे, तो ये तो शांत हो गई, क्या हो गई, का पता है कि पाई का मान है, तो हो गई परिमेय, लेकिन जैसे ही डॉट लगा दिया तो अपरिमेय। तो ध्यान रखिए जा, रटन तो विद्या ना आवे लाली। तो पाई के हम लोग बहस खत्म हो गया ना। पाई क्या है, अब पाई का मान होता है 22/7, ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो तैयार रही लड़ाई पलड़े खातिर एग्जाम में पूछी। अब बताओ 3.14 का होगा, परिमेय कि अपरिमेय, क्या होई, कौन कह रहा है जी, 3.14 ऐसे पूछेंगे खाली तो परिमेय, लेकिन डॉट लगा देंगे तो अपरिमेय, डॉट लगा देंगे तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में एक से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक ना। तो कोई कहीं दिक्कत बा, अगर मन में कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग कि सर जी कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय। अब जितना हम पढ़ाए हैं एक बार बोल देते हैं मुंह से, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। सुनो, जितना पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या है, जौन जौन संख्या का रूट निकल वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय संख्या, नहीं निकलेगा अपरिमेय। शांत दशमलव परिमेय, अशांत दशमलव अपरिमेय, आज जौन रिपीट कर रहा है वो परिमेय, क्या होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
अब मान लेते हैं एथी क्या कहता है जी, हाँ पाई क्या है बोलो, पाई क्या है, पाई का मान 22/7 क्या है, परिमेय, ठीक ना। 3.14 3.14 डॉट डॉट डॉट, सबको क्लियर हो गया ना। आज की क्लास में जौन लड़का अगर सीख गया है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, तो अगर 3-4 नंबर फिक्स हो गया है, क्या बोल, ठीक ना। अब एक और बात सुन लो, ए बाबू अभी लिखो मत, और सही खत्म नहीं होगा, खूब मत करो। अब एक और रूल याद रखना, रूल कि परिमेय संख्या में, अब लिखेंगे नहीं, याद रखना इसको, रूल है अपना कॉपी में लिख लेना इसको उतारने के बाद। परिमेय संख्या में चाहे हम कौनों संख्या को जोड़ेंगे, जैसे परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय बराबर में अपरिमेय, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तब वो उसका आंसर अपरिमेय, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ देंगे तब वो आंसर, अब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा देंगे तब आंसर अपरिमेय, ठीक ना। लेकिन गुणा वाला में देख लेना थोड़ा सा ना, अगर परिमेय में कटाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक ना। हाँ सॉल्व करके देखना पड़ेगा उसको, गुणा वाला में हम सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन घटाव करेंगे तो अपरिमेय, जोड़ देंगे तो अपरिमेय, भाग देंगे तो ये भी सब देखना पड़ेगा, ठीक ना। कट जाएगा, कट के हट जाएगा तो फिर कैसे दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 1 मिनट का बोलो, ज्यादा दिमाग का लगाना है, याद रखना रट के कि 22/7 परिमेय है और पाई अपरिमेय है, खत्म कहानी, खेल खत्म, दुकान बंद। अब सुनो ध्यान से, हम जितना बतिया आज बताए हैं, ए हीरो अब बात सुनो, सुन के लिखो, घर जाना है, जितना बात बताए हैं वो सब आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना, बुझा गया ना। खाली पढ़े से ना हो, रिविजन बहुत जरूरी है, याद कर लेना इसको, एक्यूरेट काल के काल हम पूछेंगे। अब काल के पहले डिस्कस करेंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, और बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसको लिखो, ठीक ना। अब आगे हम पढ़ाई हम लोग आगे देखेंगे, उतार ला जा।